अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले बिहार में शराब के मामला के। दरअसल पिछला किछ दिन से बिहार में जहरीली शराब पीबे से लगभग 50 से ज्यादा व्यक्ति के मौत भ चुकल हन, चाहे वो बेतिया में भेल हुए, समस्तीपुर में भेल हुए या फिर गोपालगंज में। अब एहि मौत सब के बाद राज्य सरकार से लऽ जिला प्रशासन तक काफी सजग दिखाई दे रहा है। दरभंगा में जिला प्रशासन के तरफ से एक आपात बैठक कल गेल, जाहिमे दरभंगा के तमाम वरीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल भेला। जहरीली शराब पर पूर्णतः नियंत्रण हेतु आई पुनः पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार की उपस्थिति में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जिला के सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं चौकीदार दफादार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक के पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा द्वारा भी संबोधित कयल गेल। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एहि बात पर बल देल गेल जे बिना ग्रामीण चौकीदार दफादार के जानकारी के क्षेत्र में कोनो भी जहरीली शराब के कारोबार नहीं भ सकैत अछि। एहि के लेल सर्वप्रथम कोनो भी क्षेत्र में शराब के बरामदगी या शराब से संबंधित कोनो घटना घटित है तो ओहि के लेल सीधा तौर पर चौकीदार दफादार के दोषी मानित सेवा से बर्खास्त करे के कार्रवाई कयल जायत और यदि उनका नाम कारोबार में संलिप्तता में पायल जायत तो उनका ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज कर गिरफ्तारी कयल जायत। वही प्रकार यदि राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय टीम द्वारा कोनो थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान शराब या जहरीली शराब पायल गेल तो सीधा थानाध्यक्ष दोषी मानल जाता और ओहि के अनुसार ही निलंबन और बर्खास्तगी के कार्रवाई कयल जायत। बैठक में स्पष्ट कयल गेल जे सरकार शराब, जहरीली शराब के साथ शराब के अवैध कारोबार के कोनो भी हालत में बर्दाश्त नहीं करल जा रहा है एवं खुद मुख्यमंत्री द्वारा पर लगातार समीक्षा बैठक कयल जा रहा है। बैठक के अंत में जिलाधिकारी द्वारा सब संबंधित अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के आगामी छठ महापर्व के अवसर पर गत बैठक में देल गेल सब निर्देश के अक्षरशः अनुपालन करे के निर्देश दिलनि। एहि के साथ ही काली पूजा के सब मूर्ति के विसर्जन छठ पूजा से पूर्व थाना की निगरानी में करनाई सुनिश्चित करे के निर्देश दिल गेल। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार, बड़ी उप समाहर्ता सत्यम सहाय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। लेकिन एठाम सबसे ज्यादा गौर करे वाला बात ये जे ठीकरा चौकीदार और दफादार पर फोड़े के फिर से एक बार प्रयास कयल जा रहा है, जेकर नतीजा अखन तक तो सुन नहीं रहा हन। अखन तक राज्य सरकार से लऽ जिला प्रशासन तक बस चौकीदार के भरोसे ही शराब के कारोबार के, शराब के उपयोग के बंद कराबऽ चाहे छथि। लेकिन की जिला प्रशासन एहि बात के जवाब दऽ सकैत जे कोनो चौकीदार के हुनका क्षेत्र में कतेक देर रहऽ देल जाइत अछि? चौकीदार के ड्यूटी हुनका क्षेत्र में हेबाक चाही, जे बिल्कुल नहीं भऽ रहल अछि, चाहे वो कोनो थाना क्षेत्र हुए। जे कि व्यक्ति एहिमे उम्र दराज है हुनका सबके याद हैत जे चौकीदार दिन राति गाँव सब में भ्रमण करैत छल, गाँव में लोग सबके जगाबै छल, शहर में जगाबै छल। लेकिन अब चौकीदार और दफादार के ड्यूटी तो पुलिस पदाधिकारी अपना निजी काम के लेल लऽ रहल छथि। तो एहन में शराब धंधेबाज और शराब के उपयोग करे वाला के ई सब केना पकड़ता? रहल बात जिम्मेदारी तय करे के, तो केवल चौकीदार और दफेदार के जिम्मेदारी तय केला से काम नहीं चलत महाराज। एहि के लेल सारा पदाधिकारी के जिम्मेदार बनायल जाए। ई बात आब कतौ नहीं छुपल अछि जे बिहार में शराब सबसे आसान तरीका से घर बैसल उपलब्ध भ जाइत अछि। सरकार आँखि मुनि कऽ कबूतर जकाँ बस खतरा टलै के एहसास करैत रहैत अछि। ऐसा काम नहीं चले वाला अछि। अखन पंचायत चुनाव में जे शराब के धड़ल्ले से उपयोग भ रहल अछि ओ सब लोकल शराब होते जकरा स्थानीय भाषा में चुल्लू कहल जाइत अछि और ई सब जतेक मौत भेल हन ओ 40 रुपया के चुल्लू पीला से भेल हन। अंग्रेजी शराब के जे भी गाड़ी अबैत अछि ओकर की दशा होइत अछि, कतेक पकड़ल जाइत अछि, कतेक छोड़ल जाइत अछि, ई बिहार के आई बच्चा जानि रहल अछि। तें एहि सब बैठक के नतीजा फिर वह हैत जे पहले होइत रहल हन।
दरभंगा एयरपोर्ट के चालू भेला आई 1 साल पूरा भ गेल। एहि उपलक्ष्य में दरभंगा एयरपोर्ट के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर केक काटि कऽ खुशी के इजहार केलनि। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री विमान परिचालन के पहिल सालगिरह पूरा होय के उपलक्ष्य में आज दरभंगा एयरपोर्ट के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट पदाधिकारी एवं कर्मचारी के साथ केक काटि कऽ खुशी के इजहार केलनि। एयरपोर्ट चेयरमैन सह सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे आइ दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिलावासी के लेल अत्यंत गौरव के दिन अछि। ओ कहलनि जे बीतल वर्ष आइ के दिन ही 8 नवंबर 2020 के हमरा अनुरोध पर तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी जी द्वारा एहि एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान के परिचालन के शुभारंभ कयल गेल छल। सांसद ठाकुर कहलनि जे दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक विमान के परिचालन प्रारंभ भेनाइ संपूर्ण मिथिलावासी के साथ साथ हुनक सपना भी छल और एहि सपना के पूरा करे हेतु अपन विधायकी काल से ही प्रयासरत छलाह। वर्ष 2011 में ही वो अपन विधायकी काल में बिहार विधानसभा में एहि पर विशेष पुरजोर तरीका से बात के रखे के काम केने छलाह। तत्पश्चात जनता के आशीर्वाद से जखन वो 2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर शपथ लेलनि, ओहि के प्रथम दिवस से ही वो दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवा प्रारंभ करे के प्रयास शुरू कर देलनि। एहि के लेल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ल सब वरीय अधिकारी से संपर्क में छलाह। एहि एयरपोर्ट के विकास के लेल वो लोकसभा में भी प्रश्न उठा चुकल छलाह। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के ही नतीजा है जे देश के छोट छोट शहर भी हवाई सेवा से जुड़ रहा है। वो कहलनि जे हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर करत। आई कथन के चरितार्थ करैत भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत ही दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान के परिचालन संभव हो सकल। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे पूरा देश में उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट देश के सबसे सफलतम एयरपोर्ट है और लगातार सफलता के नव ऊंचाई छू रहा है। वो कहलनि जे सीमित फ्लाइट एवं संसाधन के बावजूद पिछला एक वर्ष में एयरपोर्ट से 5.25 लाख से अधिक यात्री हवाई सेवा के लाभ उठा चुकल छथि। एयरपोर्ट के उपयोग व्यवसाय के लेल भी कयल जा रहा है। एहि के तहत लीची, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि के ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वो कहलनि जे मिथिलावासी आब आसानी से किछु घंटा में ही यात्रा को अपन गंतव्य तक पहुंच रहा है। गोपाल जी कहलनि जे वो पुनः एक बार उड़ान योजना अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट के शामिल करे है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के प्रति संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से आभार व्यक्त करे छी। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करे है तो जमीन के आवश्यकता छल, जेकरा लेल पूर्व में वो कई बार बिहार के मुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्री से पत्राचार एवं मिलकर लगातार अनुरोध करते रहला। बीतल दिन बिहार सरकार द्वारा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु बिहार कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान कयल गेल। एहि के लेल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धन्यवाद दिलनि। भूमि अधिग्रहण के पश्चात एयरपोर्ट के समुचित विकास तेज गति से हुआ पर पूरा ध्यान दे रहा है। अब एयरपोर्ट पर नव टर्मिनल भवन, नव रनवे, वाहन पार्किंग, कार्गो टर्मिनल, एप्रॉन, यात्री शेड, मुख्य प्रवेश द्वार एवं यात्री सुविधा से जुड़ल सब कार्य काफी तीव्र गति से है पर भरोसा जतौलनि। एहि के अलावा विमान परिचालन से संबंधित सब जरूरी उपकरण भी अब एयरपोर्ट पर जल्द लागत ताकि सब मौसम में विमान के परिचालन सुनिश्चित हो सके। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे बीतल महीना वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर दरभंगा एयरपोर्ट के संपूर्ण विकास हेतु अनुरोध कर चुकल छथि और माननीय मंत्री दरभंगा एयरपोर्ट के जल्द निरीक्षण करे के भी भरोसा दिलनि। वो कहलनि जे लोकसभा में भी उड्डयन मंत्री द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के सफलता के गाथा के विस्तृत उल्लेख केने छलाह। गोपाल जी ठाकुर कहलनि दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण कवि कोकिल बाबा विद्यापति जी के नाम पर हुआ के लेल प्रयास कर रहा है। नामकरण के लेल बिहार के मुख्यमंत्री एवं दुनू सदन के सभापति सब प्रस्ताव पारित कर मंत्रालय के भेजे के आग्रह केने छलाह, जेकरा आलोक में बिहार विधानसभा के दुनू सदन प्रस्ताव पारित कर केंद्र के भेज चुकल अछि। जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एहि पर स्वीकृति प्रदान कयल जायत। गोपाल जी कहलनि जे आबे वाला दिन में वो एयरपोर्ट विकास के नव और ऐतिहासिक आयाम के लिखे के कार्य करैत के लेल बिहार एवं केंद्र दुनू प्रयासरत अछि। एहि कार्यक्रम के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ एयरपोर्ट के डीजीएम चंद्रा जी, डिप्टी डायरेक्टर सुभाष कुमार, एजीएम सत्येंद्र झा, इंडिगो मैनेजर पायल, स्पाइसजेट मैनेजर परमवीर सिंह सहित एयरपोर्ट के कई कर्मचारी उपस्थित छलाह।
सहकारिता विभाग द्वारा बहादुरपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ विपणन एवं वर्ष 2021-22 में पैक्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं अन्य व्यक्ति के लेल एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के आयोजन कयलक। एहि कार्यशाला में पैक्स के कार्य और काम करे के तौर तरीका पर विस्तार से प्रकाश डालल गेल। 10 नवंबर से धान आदि प्राप्ति का कार्य शुरू करना है और इस संबंध में सभी पैक्स के अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए कि हम लोगों ने चूँकि सीसी लिमिट स्वीकृति दे दी है और एग्रीमेंट करना है। लगभग जो है 50-60 पैक्सों में लगभग एग्रीमेंट कर ही दिया है और शेष बचे हुए पैक्सों में भी आज एग्रीमेंट हो जाएगा और 10 नवंबर से हम लोगों के यहाँ अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आज की कार्यशाला का मेन उद्देश्य यही था कि अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति के संबंध में दिशा निर्देश दिया जाए और इस संबंध में जो है उनको मतलब ऊर्जान्वित करना, यही। कितना का लक्ष्य दिया गया, कितना धान अधिप्राप्ति करेंगे ये पैक्स? धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य अभी हम लोगों ने करीब 33,000 MT का लक्ष्य हम लोगों ने दिया है। इसमें कुछ लक्ष्य और भी, जिला का लक्ष्य और भी बढ़ेगा क्योंकि कुछ पैक्स ऐसे हैं जो कि किसी कारण अधिप्राप्ति कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ डिफॉल्टर हैं या कुछ पैक्स हैं जहाँ की निर्वाचन है, तो उनको जो है दूसरे पैक्सों के साथ पैक किया जा रहा है और टोटल ये लक्ष्य जो है लगभग जो है 43,000 MT हो जाएगा। किस रेट में इस बार रेट जो है 1940 रुपया पर कुंटल रेट है और प्लस 25 रुपया बोरी का है, यानी किसानों को 1965 रुपया भुगतान किया जाएगा। 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान। क्या शुभ नाम हुआ सर का? मोहम्मद अमजद हयात पर जिला सहकारिता प्राधिकारी। जी, किस तरह की कार्यशाला थी? आज जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय आए हुए थे, आप लोगों को संबोधन किए हैं और क्या सब लक्ष्य दिया गया है, किस अनुरूप आप लोग काम करेंगे? आज बहुत सबसे पहले बहुत खुशी की बात है, पूरे दरभंगा जिले के पूरे टीम व्यापार मंडल लहरियासराय में अपना पूर्ण रखा, जो आज से 25 साल से यह व्यापार मंडल जर्जर अवस्था में था। आज ये खुशी की बात है कि पूरे जिला के अध्यक्ष भी यहाँ आए और अपना योगदान दिए, यहाँ बैठे पाठशाला में और यह पाठशाला के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया और 10 नवंबर से अधिप्राप्ति का चालू है। हम लोग चढ़ बढ़ के इस बार जिला सहकारिता पदाधिकारी, SFCDM, सभी लोग, जिला कृषि पदाधिकारी सभी लोग आए हुए थे और बोले हैं ढंग से अधिप्राप्ति होगी और 1965 रुपया किसानों को भुगतान हम लोग करना है बोरा लगा के, वो हम लोग करेंगे। यहाँ छठ मैया का पवनी है, हो सकता है 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 12 तारीख से हमारे बहादुरपुर प्रखंड निश्चित रूप से प्रत्येक पैक्स एक्टिव हो ही जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? प्रदीप कुमार चौधरी, व्यापार मंडल लहरियासराय अध्यक्ष। सुपौल के पिपरा थाना पर छठ के लौक शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। लोक आस्था के पर्व छठ के लौक सुपौल के पिपरा थाना परिसर में शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। थाना अध्यक्ष नागेंद्र कुमार और CO रविंद्र चौपाल के मौजूदगी में संपन्न शांति समिति के बैठक में शहर के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि शामिल भेला। को लेकर सर बैठक की गई है। पिपरा थाना अंतर्गत हम लोग ये छठ महापर्व के आयोजन हेतु शांति समिति का बैठक किए हैं। इसमें कोई बच्चा छठ घाट पर नदी में न जाए, घाट बनाने समय कोई घटना घटित न हो, इस संदर्भ में विस्तृत इन लोगों को जानकारी दी गई है। इन लोगों से भी जानकारी ली गई है कि जहाँ कहीं भी सेंसिटिव घाट है वो घाट पर हम लोग बेहतर प्रबंधन कर सकें, कहीं कोई तरह की घटना घटित न हो, इस संदर्भ में जानकारी सभी को दी गई है। साथ साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ पर्व मनाना है, इस संदर्भ में सभी को बताया।
सुपौल के छातापुर प्रखंड में इंजीनियर संदीप कुमार के लेल एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भेल। सुपौल के छातापुर प्रखंड मुख्यालय पर इंजीनियर संदीप कुमार बउआ जी के याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हुनक तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कयल गेल। श्रद्धांजलि सभा के संबोधित करैत LK निराला बतौलन जे इंजीनियर संदीप कुमार काफी मृदुभाषी व्यक्ति छलाह जे अल्पायु में ही काफी लोकप्रियता हासिल कयलनि। कार्यक्रम के माध्यम से हुनक स्वजन एवं शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट कयल गेल। कार्यक्रम के अध्यक्षता कॉमरेड राजेश कुमार यादव कयलनि। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम वास्तव में इंजीनियर संदीप जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था को हम लोगों को बदलना होगा और इस बदलते हुए परिवेश में यदि हम कुछ करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है वो हमें नहीं देखना है, किंतु क्या होना चाहिए कहाँ, यदि हम ये करते हैं तो वास्तव में यही इंजीनियर संदीप जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720777774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मधुबनी के जिलाधिकारी छठ घाट सब के निरीक्षण केलन। मधुबनी के जिलाधिकारी अमित कुमार आए दोपहर जयनगर में छठ घाट सब के औचक निरीक्षण केलन। उपस्थित अधिकारी के घाट के साफ सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश के व्यवस्था, विधि व्यवस्था के संधारण के लिए कई आवश्यक निर्देश दिलन। जिला के प्रसिद्ध कमला नदी के छठ घाट, बाबा पोखर छठ घाट के निरीक्षण को बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दिलन। 2 दिन के अंदर सब घाट के साफ सफाई करे के भी निर्देश दिल गेल। जे घाट पर पानी अधिक हो तो बांस से बैरिकेडिंग करे के लेल कहल गेल। सब घाट पर लाइट के व्यवस्था करे के लेल भी कहल गेल। जिलाधिकारी कहलन जे छठ व्रती के कोनो भी प्रकार के परेशानी या दिक्कत नहीं होबाक चाही। सब सूर्य मंदिर छठ घाट पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध करावे के भी निर्देश दिलन। सब छठ घाट पर टीकाकरण की व्यवस्था भी कैल जात। के अलावा जिलाधिकारी आई कई टीकाकरण केंद्र के भी औचक निरीक्षण कलन। नगर पंचायत जयनगर के कई वार्ड में टीका केंद्र के वो निरीक्षण कलन। उपस्थित स्वास्थ्यकर्मी के 100% टीकाकरण के लिए भी वो निर्देश दिलन। जिलाधिकारी एहि दौरान अन्य कुछ टीका केंद्र के भी निरीक्षण कलन। दरभंगा में भी छठ घाट सब के साफ सफाई के काम अंतिम चरण में अछि। छठ महापर्व के लोक साफ सफाई अपना अंतिम चरण में चल रहा है। वार्ड 30 स्थित बागमती नदी में भी हर साल के तरह एहि बेर भी छठ पूजा के तैयारी चल रहा है। पूर्व पार्षद सह पार्षद पति नफीसुल हक रिंकू के देखरेख में युद्ध स्तर पर साफ सफाई अभियान चल रहा है। अभी हम लोग सक्का घाट छठ घाट पे है, नदी घाट पे है। देख लिया जाए कि अभी जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि सब लोग कोई भी अपने अपने घरों पर छठ करे। एक बात बताया जाए, जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने घर के छतों पर कर लेंगे, जिनके पास बाड़ी है वो अपने बाड़ी में कर लेंगे। लेकिन वो दलित, गरीब, गुरबा, जो लोग कमज़ोर तबके के हैं, जिनका हमेशा से छठ नदी घाट पर उन्होंने छठ करते थे, वो वहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन को करके देना चाहिए, जो उन्होंने जिला प्रशासन ने नहीं किया। सिर्फ फरमान जारी कर देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम पब्लिक के हित में। छठ इतनी बड़ी महापर्व है बिहार का, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए निगम प्रशासन को भी, निगम प्रशासन ही पूरी तरीके से फेल्योर है। जो हर वार्डों में लेबर मिलता था वो लेबर भी नहीं मिला। हम लोग को अपने वार्ड के लेबरों से काम कराना पड़ रहा है। काम वार्ड का भी काम जो है वो पूरी तरीके से ठीक से नहीं हो पा रहा। उसी लेबर से हम लोग घाट भी साफ कराना पड़ रहा है। तो नगर निगम प्रशासन, नगर आयुक्त महोदय को सोचना चाहिए, और हमारी मुखिया जो है नगर निगम की, कि इस तरीके से व्यवस्था से, अगर इस व्यवस्था से नगर निगम चलेगा, इस व्यवस्था से लोगों का कल्याण हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो हम लोग लगातार नगर प्रशासन को कहते आए हैं कि लेबर की व्यवस्था की जाए, छठ घाटों पर जो है साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। हम लोग से अपने स्तर से जहाँ तक जो हो रहा है करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन के एक भी पदाधिकारी
जो देखने तक नहीं आए हैं कि 3 घाट है हमारा नीम चौक सीएम कॉलेज के पीछे, ये ब्रह्म स्थान, शेर मोहम्मद, भीगो घाट, सक्का घाट, लेकिन एक बार भी कोई देखने तक, पता करने तक नहीं आया है कि इस घाटों पर कैसे छठ होगी, क्या व्यवस्था की गई है, क्या साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये पूरी तरीके से निगम प्रशासन फेल्योर है। दरभंगा के मैं सारी आवामों से कहते हैं, सारी पब्लिकों को मैं जनता से कहना चाहते हैं कि निगम प्रशासन जितना टैक्स हम लोगों से लेती है सारी व्यवस्था, और उस तरीके के हम लोग उनको बढ़ा के पैसा भी टैक्स का देते हैं और अभी बढ़ा भी है, लेकिन उस टैक्स के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था आज तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। और जो स्थिति है, कम से कम माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को, जो एमएलसी हैं दरभंगा में, उन लोगों को भी छठ घाटों पर आकर निरीक्षण करना चाहिए था कि क्या स्थिति है। चुनाव नहीं, इसका मतलब नहीं घर में रहने का ज़रूरत है, चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं, लेकिन घर पर आकर जनता की जो स्थिति है, जो स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है छठ घाटों की, उसको कम से कम आकर देखना चाहिए कि हमारे जनता जो है धर्मगढ़ शहर की, वो कहाँ छठ मनाएगी, कैसे मनाएगी, उसके उनकी समस्याओं को सुनना, कम से दूर नहीं कर सकते, सुनने का तो अधिकार आप रख सकते हैं, कम से कम आकर सुन लीजिए। माननीय विधायक जी, जिला प्रशासन से भी आग्रह है और माननीय सांसद, विधायक और एमएलसी लोगों से भी हमारे आग्रह है, कम से कम आकर छठ घाटों का निरीक्षण करके देख लें कि जो लोगों को परेशानियां हो रही, इस परेशानी से कैसे निजात किया जा सकता है। धन्यवाद। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दरभंगा कोर्ट में एक प्रदर्शनी के आयोजन कयल गेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तरफ से पैन इंडिया एवं आज़ादी के 75वां वर्ष के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी मेला के आयोजन दरभंगा कोर्ट प्रांगण में कयल गेल। ओतहि प्रदर्शनी मेला में आयोजन के उद्घाटन दीप प्रज्वलित को इंचार्ज जिला जज दरभंगा मनोज द्विवेदी द्वारा कयल गेल। एहि अवसर पर डीएलएसए के सेक्रेटरी जावेद आलम सहित अन्य कई न्यायिक पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद छला। आयोजित प्रदर्शनी में न्याय प्रदान करे के प्रक्रिया सहित अन्य कई प्रकार के लिखल गेल स्लोगन, पोस्टर, बैनर के माध्यम से प्रदर्शित कयल गेल। एहि अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित छला। कि न्याय मिलने में जो ज़्यादा समय लग रहा है, उसका एकमात्र जो कारण है वो कोर्ट जो हमारे हैं, जो अदालतें हैं, वो ओवर बर्डन है। करीब 3 करोड़ मामला पहले से पेंडिंग है और हर साल 2 करोड़ मामला उसके पास आ जाते हैं। और यहाँ पर रिसोर्सेज कम है, जजेस कम है, कोर्ट रूम्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ परेशानियाँ यहाँ है। अदालतें तो फैसले उसी परिस्थितियों में दे रही है, लेकिन इस कारण से वहाँ लेट लगता है, लोगों को न्याय देर से मिलता है। तो उसी का एक ये रास्ता है हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार कि आपको जो है पहले यहाँ इसमें आइए, इस प्राधिकार में हो सकता है कि आपकी समस्या कोर्ट जाने से पहले हम लोग यहाँ कर दें। होता यही है कि देखिए, ये नहीं बल्कि बातचीत से हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर बातचीत से नहीं, हर वो कानूनी सहायता देकर मजबूत करेंगे ताकि वो अपने मामलों को अदालत में मजबूती ढंग से रख सकें। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस के निरीक्षण कयलनि। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा कयल गेल। एहि अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, राकपा के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, भाजपा के जिलाध्यक्ष जीवत सहनी, जदयू के एजाज अख्तर खान, सीपीआई के जिला मंत्री नारायण जी झा, राजद के जिला महासचिव विष्णु चंद्र पप्पू, लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के गगन कुमार झा, सीपीआई-एम के गोपाल ठाकुर एवं निर्वाचन शाखा के कर्मी उपस्थित छला। दरभंगा से 2 बोरी शराब बरामद कयल गेल। दरभंगा में पुलिस द्वारा कयल गेल छापेमारी में 2 बोरी शराब बरामद कयल गेल। हालांकि एहि दौरान शराब कारोबारी भागे में सफल रहल। एहि बारे में पुलिस कर्मी विस्तृत जानकारी दिलन। ये पकड़ा है टेक्टार से, गुड्डू बैठा के घर से। गुड्डू बैठा तो भाग गया था छापेमारी दल को देख करके, लेकिन वहाँ से 2 बोरा में 4 पेटी, दोनों बोरा में 8 पेटी शराब है जो बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल है जिसमें मोटरसाइकिल पे भी वो रख करके कहीं ले जा रहा था। छापेमार दल को देख करके वो भाग गया। तो किसी की गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने लीटर शराब पकड़ा? 72। तो किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। क्या लग रहा है? लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या जानकारी मिली? कितने दिन से ये लोग कारोबार कर रहे हैं? कितने दिन से तो ये नहीं मालूम है, लेकिन अभी कर रहा था। अभी हम लोगों ने पकड़ा है तो कर रहा था। सर, गाड़ी की बरामद हुई? हाँ, एक मोटरसाइकिल है।
दरभंगा के पत्रकार समाज में शोक के लहर अछि। दरअसल पत्रकार मनोज कुमार झा और वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार के माताजी के निधन से पत्रकार जगत शोक में अछि। दरभंगा में पत्रकार मनोज कुमार झा और राष्ट्रीय सहारा हिंदी दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ संजीव कुमार के मां पूर्णिमा देवी के निधन से पत्रकार जगत शोक में अछि। दरभंगा में पत्रकार समाज में अखन एहि शोक के घड़ी में तमाम पत्रकार मृतक और मृतका के प्रति अपन संवेदना प्रकट कर रहा छथि। एक तरफ मनोज जी के निधन से ही पत्रकार जगत शोक में छल, दोसर तरफ आइ अचानक खबर आयल जे राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ संजीव कुमार जी के माताजी पूर्णिमा देवी के अचानक निधन भ गेल। दरअसल पूर्णिमा देवी पिछला किछु दिन से बीमार चलि रहल छली और आइ ओ अपन शरीर त्याग देलनि, जाहि के बाद से दरभंगा में पत्रकार जगत में शोक के लहर अछि। एससीएस परिवार पूर्णिमा देवी और मनोज कुमार झा के निधन पर शोक व्यक्त करैत अछि। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस न्यूज। लेकिन एहि बात के विशेष ध्यान राखू जे छठ घाट के साफ सफाई के दौरान बच्चा सब पर विशेष नजर रहबाक चाही, कियाक तऽ एहि दौरान भी कई डूबे के घटना होइत रहल हन। तैं जे भी व्यक्ति छठ घाट के साफ सफाई के लेल जाइ छी, यदि हुनका साथ कोनो बच्चा जा रहल अछि तो ओकर विशेष रूप से ख्याल राखू ताकि ओ गहरा पानी में नहीं जाए। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।